अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है एग्रेशन। एग्रेशन को गुस्सा जो है वो हम सब में नेचुरली और हम सब कहीं ना कहीं अपने डेली बेसिस में गुस्से का इजहार करते हैं। और अगर देखा जाए तो गुस्से का इजहार मुख्तलिफ फॉर्म्स में होता है, जैसे कि वर्बली भी होता है और फिज़िकली भी होता है। वर्बली में अगर देखा जाए तो बहुत से लोग जो बहुत तल्ख लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस में, नॉर्मली जनरली जो कि डेली ही हम में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम गुस्से का इजहार करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गालियाँ भी देते हैं वर्बली तौर पे। अगर फ़िज़िकल देखा जाए तो इसमें फिर हम सब मतलब कोई भी चीज़ एकदम से अब्रप्टली फेंक दी गुस्से में, दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद कर दिया, या एक कॉमन एग्जांपल यही है कि हमारे पेरेंट्स जब अपना गुस्सा फ़ौरन बच्चों को मारने लग जाएंगे बगैर किसी वजह के, या उनकी छोटी सी भी गलती हुई है उनको उसकी गलती से ज़्यादा पनिशमेंट देंगे, जबकि पीछे उस एग्रेशन की वजह कोई और होती है। तो इसी तरह से हम सब कहीं ना कहीं इस तरह से इजहार करते हैं गुस्से का। अगर इसकी रीज़न ऑफ एग्रेशन देखा जाए तो इसकी बहुत सी रीज़न्स हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है ये जेनेटिकली। अगर हमारी जीन्स में गुस्से का एक टेंडेंसी पाई जाती है तो नॉर्मली बच्चों में भी आगे ये चीज़ ऑटोमेटिकली आएगी और वो भी उसी तरह से गुस्से का इजहार करेंगे। जैसे कि अगर फॉर फादर्स हम देखते कलर टोन या बाकी चीज़ें जेनेटिक्स में मिलती हैं, तो ये एग्रेशन की टेंडेंसीज भी किसी न किसी तरह से आगे कन्वर्ट होती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो पर्सनैलिटी टाइप जो है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जो अग्रेसिव पीपल्स होते हैं उनकी पर्सनैलिटी ही कुछ इस तरह से बिल्डअप होती है। अगर उनका थ्रू आउट एनालाइज किया जाए तो बचपन से ही ऐसे लोग जो हैं उन्होंने या तो कोई ना कोई डेप्रिवेशन देखी होगी, या उनकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट आया होगा जिसकी वजह से उनकी थ्रू आउट लाइफ जो बहुत डिस्टर्ब हुई होगी, जिसके बाद जो एक एंगर वाली पर्सनैलिटी जो है वो आपके सामने होगी, लेकिन हम उस चीज़ को समझ नहीं सकते। जैसे बहुत से बॉसी पीपल होते हैं, हमें देखने में तो यही लगेगा कि ये क्यों है इनकी पर्सनैलिटी ऐसे, इतनी परफेक्शनिस्ट क्यों है, इस तरह से क्यों इन्हें हर चीज़ बिल्कुल एब्सोल्युटली फ़ाइन चाहिए, और या एग्रेशन का इतना ज़्यादा जो है वो एक्सप्रेशन क्यों है। तो उसके लिए अगर उनकी ओवरऑल पूरी लाइफ हिस्ट्री को देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी उनकी लाइफ में, या कोई डेप्रिवेशन होगी, या कुछ इवेंट्स ऐसे आए होंगे जिसकी वजह से उनका माइट भी उनका चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड है वो स्ट्रगलिंग फेज में चला गया हो, और जिसने उसकी थ्रू आउट लाइफ जो है और पर्सनैलिटी जो है उसको चेंज कर दिया हो। इसके अलावा एक और चीज़ है होम एनवायरनमेंट। हम सबका होम एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा हम पे इफ़ेक्ट करता है। किस तरह से, अगर हमारे घर में फ्रेंडली होम एनवायरनमेंट है तो बच्चे भी आगे से वैसे ही होंगे, और उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत हेल्दी होगी, जो एंगर का एक्सप्रेशन है वो कम होगा। लेकिन अगर होम एनवायरनमेंट ऐसा है कि पेरेंट्स जो हैं वो उनके आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे, या माइट भी उनकी कोई सेपरेशन वगैरह हुई हो, या कुछ भी, और बहुत सी ऐसी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से बच्चे पे इफ़ेक्ट करता है और एक एंगर पर्सनैलिटी जो है वो सामने आती है। इसके अलावा अगर होम एनवायरनमेंट में देखा जाए, अगर पेरेंट्स हैं वो बच्चों के सामने ही एंगर शो करते हैं, जैसे कि एक दूसरे को मारते हैं या चीज़ें फेंकते हैं, तो ऑब्ज़र्व करने से भी बच्चों ने बचपन से लेकर शुरू तक एक ही चीज़ ऑब्ज़र्व की है, लड़का या लड़की के स्पेशली बॉयज़ ने, कि अगर हस्बैंड वाइफ को मार सकता है तो मैं भी मार सकता हूँ। तो वो जो ऑब्ज़र्व उसने किया है वो उसकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन गया है। वो उसके अंदर वो चीज़ लाजमी आएगी और वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी एंगर का उस तरह से यूज़ करेगा, मारेगा, दूसरे लोगों को मारेगा, या वर्बली एक्सप्रेस करेगा, या फिज़िकली मतलब हाथ उठाएगा। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अब अगर देखा जाए तो हाउ टू ओवरकम द एग्रेशन, हम इसको ओवरकम किस तरह से कर सकते हैं। चलो एक चीज़ आ गई है तो अब उसको ओवरकम किस तरह से करना है। सबसे पहले कोई भी पर्सन जिसे कि गुस्सा आता है उसे चाहिए कि जिस टाइम पे उसे गुस्सा आता है वो उस टाइम पे अपनी जगह पे बैठ के रिलैक्स हो, अपनी आइज़ बंद करे और टेक अ डीप ब्रीथ, गहरे गहरे लंबे सांस, सिर्फ एक नहीं ले और 2-3 दफ़ा, एक दफ़ा एक डीप ब्रीथ ले, उसको अंदर इनहेल करे अपने ब्रीथ को, फिर उसको एक्सहेल करे
और रिलैक्स हो, अपने माइंड से जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको निकालने की कोशिश करे, ख़ुद को रिलैक्स करे और अपने अंदर इस चीज़ के अंदर एक्सेप्टेंस भी लाए कि हाँ मुझे गुस्सा आता है, मेरे गुस्से की वजह से मेरे पूरे होम का पूरे घर का जो इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब होता है, मेरे फर्दर फैमिली जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है। और क्या कर सकते हैं, मेल्स में बेसिकली ज़्यादा आता है, फीमेल्स में ये नहीं कि आता नहीं, आता है लेकिन उनका एक्सप्रेशन थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन मेल्स के लिए ये चीज़ें हैं कि वो उस सिचुएशन से बाहर जा सकते हैं। मेल हमारे पाकिस्तानी कल्चर में एक्सप्रेस ज़्यादा करते हैं, तो अगर वो उनमें ये एक्सप्रेशन ज़्यादा है और उन्हें पता है कि उनके गुस्से से चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही हैं, उनके रिश्ते इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो उस टाइम पे जब उन्हें गुस्सा आए उन्हें चाहिए कि वो उस जगह से उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं ताकि उनका जो रिलेशन है वो बच सके। उसके अलावा अगर बैठे हैं डीप ब्रीथ करें, साथ में बैकवर्ड काउंटिंग कर लें, नेगेटिव थॉट्स को ना आने दें, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचें और बैकवर्ड काउंटिंग करें। अब एक और चीज़ है कि गुस्सा आ क्यों रहा है, मतलब एक पर्सन कोई बात कर रहा है उसके बदले में फर्दर आप एक्शन कोई भी हो रहा है तो उसका रिएक्शन कर रहे हो ना, फर्दर बात कर रहे हो, कन्फ्लिक्ट आ गया, तो उस कन्फ्लिक्ट को बजाय कि आप गुस्से से और ऊंची ऊंची बोल के अगले पर्सन को और गुस्सा चढ़ाओ, फिर और चीज़ें नेगेटिव चीज़ें जो निकलें, उससे ज़्यादा बेहतर यह है कि जिस तरह हस्बैंड वाइफ है तो वो बैठें, बात करें, एक दूसरे से चीज़ें शेयर करें, और चाहे वो मेल है या फीमेल, पहले सुने, दूसरे पर्सन की बात सुने भी तो सही, कथा अपनी बात भी बताएं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताएं, अपने ओपिनियंस को शेयर भी करें और दूसरे पर्सन के ओपिनियन को सुने भी। फिर एट द एंड देखें कि हम दोनों को अगर गुस्सा आ रहा है तो हम दोनों इसको डील किस तरह से कर सकते हैं। हम मतलब कोई किसी एक को दूसरे की माननी ही पड़ेगी, तो ऊंची आवाज़ से बोल के गुस्से का ज़्यादा इजहार करके कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बैठ के बात करने से, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियर करने से और अगले का समझने से जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट हो सकती है। इसके अलावा एक ये भी चीज़ है कि अपनी एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में ऐड करें। डेली जो है वो 30 to 50 मिनट्स की वॉक जो है वो हर रोज़ करें, अपने माइंड को फ्रेश करें, रिलैक्स करें। इसके अलावा जो भी एंगर पर्सनैलिटी वालों से चाहिए कि अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें ऐड करें जो कि उसे हेल्दी बनाए, हेल्दी फूड को अपनी डाइट का एक हिस्सा बनाए। उसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि पॉजिटिव थिंग्स को उस टाइम पे ज़्यादा नोटिस करें कि मुझे अल्लाह पाक ने कौन कौन सी नेमतें दी हैं, बजाय कि नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचने के। और हस्बैंड वाइफ उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है तो वो उस टाइम पे बजाय कि नेगेटिव चीज़ों को तुम्हें ये बुराई है, तुम्हें ये बुराई है, कि सोचने के बजाय पॉजिटिव को भी ज़रा सोचें और देखें कि क्या क्या अच्छाई है, उसको डिस्कस करें, उसको एक्सप्रेस भी करें। बहुत सी लड़ाई ही तब होती है जब ये कहेंगे कि ये भी बुराई है, ये भी नेगेटिव चीज़ है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो उस सारी नेगेटिव को एक तरफ करके पॉजिटिव को अगर लिखना शुरू करेंगे ना कि ये चीज़ें पॉजिटिव भी हैं, तो फिर आपको थोड़ा समझ आएगी, खुद भी समझ आएगी, अगले पर्सन को भी आएगी। और सम टाइम एक्सप्रेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जो कि हम भूल जाते, नहीं करते। फिर जो एंगर पर्सन है, जिसको गुस्सा ज़्यादा आता है, उसको चाहिए कि वो खुद में एक्सेप्टेंस के साथ साथ पेशेंस भी लाए कि अब मेरा गुस्सा जो है वो एक्सट्रीम पे जा रहा है, उस टाइम पे पानी का गिलास पिए, उस टाइम पे जैसे सुन्नत में कि बाहर चला जाए और चुप कर जाए, रिस्पॉन्स फ़ौरन ना दे। कभी कभी हमारा जो अब्रप्टली सामने पर्सन को गुस्सा आया तो हमारा अब्रप्टली रिस्पॉन्स उसे और गुस्सा चढ़ा देता है, तो अब्रप्टली रिस्पॉन्स ना करें, रिस्पॉन्स डिले करें, उससे भी जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम राइज़ होगी वो थोड़ी लेस डाउन हो जाएगी। फिर अपने जो जितने भी फियर्स हैं, जितनी भी डेप्रिवेशंस हैं जिस पर्सन में अगर फ्रॉम चाइल्डहुड, तो बेहतर है कि उसे कन्फ्रंट करें, उसे फेस करें। उसके बाद ये कि अपनी डेली रूटीन जो है उसको एक फ़ॉलो करें कि मैंने मॉर्निंग में क्या करना है, इवनिंग में क्या करना है, और दोपहर के टाइम पे क्या क्या रूटीन्स हैं, अपना वर्कआउट किस तरह से करना है, अपनी फैमिली को टाइम किस तरह से देना है। तो एक चार्ट, एक रूटीन होती है, उसको फॉलो करें। और हर एक का एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। कोई भी पर्सन, चाहे वो फैमिली है, वो स्किप ना हो, ये ना हो कि सारा जो आपकी अटेंशन है वो आपके वर्क को मिल रही है, फैमिली डाइवर्ट, और या सारी अटेंशन सिर्फ फैमिली को मिल रही है, आप पूरी तरह वर्क पे अटेंशन ही नहीं दे पा रहे। तो दोनों को इक्वली
आपने लेके चलना होता है। इसके बाद ये है कि अपनी नींद पे भी फोकस करना है कि आप पूरी स्लीप जो साइकिल है आपका वो कंप्लीट हो रहा है, 8 to 9 आवर की स्लीप है या नहीं है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके हम अपने एग्रेशन को कम कर सकते हैं। और स्पेशली कि हमारे जो भी कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे होते हैं रिलेशनशिप के दौरान या अपने फैमिली से, पेरेंट्स से, सिबलिंग से, तो उन सब को किस तरह से हम लेस डाउन और कम कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।